नमस्कार, हम छी ललित नारायण झा और अपने लोगन के एक बार फिर से स्वागत कर रहल छी मिथिला मिरर में। और चूँकि हमरा सब एहिठाम एकटा कॉन्क्लेव केने छलहुँ और ई कॉन्क्लेव के एकटा प्रतिफल जे छै से ई निकल के एलै और एखन हमरा संगे विनायक टीएमटी जे सरिया छै तकर प्रबंध निदेशक ओकर मैनेजिंग डायरेक्टर करसन भाई पटेल एखन हमरा संगे छथि। पटेल साहब, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत करते हैं मैथिल समुदाय के बीच में आपको। चूँकि जो जनरली जिस समाज से हम लोग आते हैं, हम सबसे ज़्यादा जो है IAS OPS सिविल सर्वेंट हम लोग प्रोड्यूस करते हैं और आपके यहाँ सबसे ज़्यादा आप लोग बिजनेसमैन। तो ये दोनों चीज़ आज हम एक साथ बैठे हैं। एक समुदाय जो बिल्कुल बिजनेस ही करना जानता है और दूसरा जो बिल्कुल बिजनेस करना नहीं जानता है। तो जो नहीं जानता है वो अब कोशिश कर रहा है कि आप लोगों के सानिध्य में आके वो भी कुछ एंटरप्रेन्योर की तरफ आए। आप इस कॉन्क्लेव में, इस उद्यमिता शिखर सम्मेलन में आए, कैसा अनुभव रहा यहाँ आके? नहीं, ये बढ़िया रहा अनुभव हमारा। और हमें जो दिखा वो फ्यूचर में ये लोग, कहने का मतलब है, इसी रास्ते पे आगे बढ़ेंगे, ऐसा हमें दिखा। और बिजनेस बगैर कोई भी काम नहीं हो सकता है। बिजनेस ही रोजी रोटी आदमी को दे सकता है। हाँ, इंडस्ट्री के अलावा कोई भी रोजी रोटी नहीं दे सकता है। आप IAS पढ़िएगा तो IAS सिंगल खुद का पेट ही भरेगा, मगर एक छोटा सा इंडस्ट्री लगेगा तो उसमें 10 आदमी मिनिमम काम करेंगे। तो ये हमारा सोच है। करसन भाई, एक चीज़ हम जानना चाहते हैं कि आखिर जो रिस्क बियॉन्ड, मतलब अक्रॉस द लाइन जाके जो आप लोग खेलते हैं, आखिर वो मतलब कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? क्योंकि हम वो रिस्क नहीं ले पाते, हम रिस्क नहीं लेना चाहते। हम चाहते हैं कि कोई अच्छी सी नौकरी मिल जाए, 6x6, 12x12 का एक घर मिल जाए, लोन मिल जाए, तमाम चीज़ मिल जाए। लेकिन आखिर क्या कारण है कि करसन भाई या फिर आपके जो अगले जनरेशन या पिछले जनरेशन जो रहे वो रिस्क लेते हैं? आखिर इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? ये कॉन्फिडेंस है, मैंने जेनेटिक है बोले तो। और ज़्यादा से ज़्यादा इसका मनन करने से मेरे को ये करना है, वो जुनून से ही रिस्क लेने का ताकत आता है, बाकी नहीं आता है। ये हमारा सोच है। विनायक को आपने एक मुकाम तक पहुंचा दिया है, तो हम चाहेंगे कि थोड़ी सी विनायक को यहाँ तक लाने की जो कहानी है वो थोड़ा सा उस पर आप फोकस कीजिए। तो हमने जो फैक्ट्री चालू की 2009 में, और 2009 में चालू करने के बाद में हमने कंटिन्यू एक क्वालिटी के ऊपर में फोकस दिया, क्वालिटी और सर्विस प्रोवाइड किया। और जो भी हमारी मिशनरी है उसको, मिशनरी को फ्रीडम दिया। उसके चलते हम ये मुकाम तक पहुंच पाए। और कोई भी मिशनरी को आप फ्रीडम दो तो मेरा ख्याल है कि वो मुकाम तक पहुंचा जा सकता है। सब काम खुद नहीं कर पाते हैं, मगर वो मिशनरी को जब आप फ्रीडम देंगे तो क्यों, वो उस विषय के लिए वो आदमी को रखा गया है, तो वो काम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरह से कर पाएगा। करसन भाई, एक चीज़ हम और आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे हमारे प्रधानमंत्री लगातार एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं, उद्यमिता की बात करते हैं, और जब हम यहाँ पे आते हैं तो यहाँ के बच्चा एक बार फिर से मैं उसी बात को दोहरा रहा हूँ, लेकिन उससे आगे जो नए एंटरप्रेन्योर्स जो आ रहे हैं हमारे यहाँ से, जो लोग अगर कुछ एंटरप्रेन्योरशिप अगर कुछ करना चाहें तो उनके लिए बेसिक टेनेंट्स क्या हो सकता है? बेसिक जो चीज़ होता है, किन किन चीज़ों पे वो ध्यान दें ताकि वो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन वो बन सके? पहले तो ये है, सक्सेसफुल बनने के पहले कोई भी उसको काम करना हो, समझिए उसको ब्लैंक है, अंधेरा है। कोई भी चीज़ क्या है, कल क्या होना है वो मेरे को नहीं मालूम है। जब आप एकदम अंधेरे में चले जाते हैं तब आप कुछ ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दीजिए। तो हम सब समय, सब जो काम है लास्ट में उसके ऊपर छोड़ देते हैं। जब आपकी सोच ख़त्म होती है तब उसके ऊपर छोड़ दो तो यू विल बी सक्सेस। मतलब कहने का मतलब यही है कि पूरी तन्मयता से आप अपना 100% दीजिए और आगे क्या होने वाला ऊपर वाले के ऊपर। जी, करसन भाई आप आए, बातचीत किए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। हमें ये सोसाइटी से मिलके आनंद हुआ, धन्यवाद। तो ई छला है करसन भाई पटेल, विनायक टीएमटी के जे मैनेजिंग डायरेक्टर। और निश्चित रूप से जे कोनो भी काज जे करी ते काज में जे ओकर 100% हो 100% दियो, और तकरा बाद एक सुपर पावर नाम के जे चीज़ है वो चीज़ ओकरा पर छोड़ दियो। ओ तय केनाइ
ओहि सुपर पावर के काज छै। सहयोगी राजीव चौधरी के संग ललित नारायण झा, मिथिला मिरर, अहमदाबाद।